हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ 7 को। इस पाठ का नाम है बच्चों पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो जो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज हैं, एक तो है बच्चों भारतीय विशाल गिलहरी और दूसरा है उड़ने वाली गिलहरी। ये दोनों ही विशेष स्पीसीज हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों जो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए, ठीक है, और भी विभिन्न कार्यों के लिए, तो उसी को हम वनोन्मूलन कहते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों का समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना, अर्थात वनों को समाप्त किया जाना वनोन्मूलन कहलाता है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 होता है आपका। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, ये है सूखा क्यों पड़ता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे पानी की कमी आ जाती है। इस कारण सूखा पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, ये है राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? तो बच्चों पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए और प्राणियों के लिए, जो जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें ना तो कोई शिकार खेल सकता है, ना ही पेड़ काट सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों में इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण हेतु बनाए जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे जैव मंडल विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। उदाहरण पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न पूर्ण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। क्रमांक 6 बच्चों, ये है रेड डेटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकट में पड़ी स्पीसीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब जो भी स्पीसीज़ खत्म होने की कगार पे है तो उसका नाम इस बुक में लिख लिया जाता है, जिससे कि उन्हें संरक्षण दिया जाए। तो इसमें पौधे, जंतुओं और स्पीसीज़ के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें, मतलब पौधों के लिए अलग बुक हैं और जंतुओं के लिए अलग और स्पीसीज़ के लिए अलग बुक है। इस तरीके से ये तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग रेड बुक हैं बच्चों। आप चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, ये है वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे वन्य प्राणी अभ्यारण्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र हैं तथा पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त हैं। तो बच्चों जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य होते हैं वो एक छोटा रूप है, ठीक है, और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बड़ा रूप है। और वन्य प्राणियों अभ्यारण्य में सिर्फ वन और प्राणियों को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों उसमें सभी घटकों को संरक्षण दिया जाता है। वो चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वहाँ की ज़मीन हो, चाहे जीव जंतु हों, सभी को संरक्षित किया जाता है। तो अब ये 2 उदाहरण, पहला उदाहरण है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है पेंच राष्ट्रीय पार्क। ये दोनों उदाहरण हो गए बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, ये है कागज़ के पुनर्चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। मतलब 1 टन अगर हमें कागज़ चाहिए तो उसलिए 17 वृक्षों को काटा जाएगा बच्चों। अतः हमें कागज़ की बचत करना चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। तो आपने देखा होगा जो रद्दी वाले जो हमसे कॉपी किताबें ले जाते हैं तो उसे वो फिर दोबारा से उसका पुनः चक्रण करके जो आपके रफ रजिस्टर आदि बनते हैं तो वो बना लेते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे बल्कि कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत करेंगे। तो जब हम इस तरीके से पुनः चक्रण करेंगे कागज़ का तो उससे जो वृक्षों की कटाई हो रही है बच्चों तो वो बचेगी। और उस प्रश्न क्रमांक 9 का ए वाला पार्ट है बच्चों, ये है वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता में कमी आ जाएगी, मतलब जो उसकी उपजाऊ क्षमता है मिट्टी की वो कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो वन होते हैं बच्चों उनकी जड़ों से मिट्टी जमी रहती है, मतलब वो बहती नहीं है। लेकिन जब वो मिट्टी बह जाएगी तो उससे बाढ़ भी आएगी, और ऊपर की मिट्टी जब बह जाएगी, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी पृथ्वी की सतह की ऊपरी सतह की होती है और वही बह जाएगी, नदियों में चली जाएगी, तो हम वहाँ से क्या है बच्चों जो उपजाऊपन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 9 का बी वाला पार्ट है वो है वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। मतलब कम बरसात होती है जब हम पेड़ पौधों को ख़त्म कर देते हैं काट काट के, तो उससे क्या है जो पृथ्वी का ताप है वो बढ़ जाता है और वो वर्षा कम होती है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 10 का ए है छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्यों। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। तो इसका उत्तर आप यहाँ से देख के लिख लीजिएंगे बच्चों। इसका उत्तर लिखिएगा छोटे जीव जंतु भी आहार संख्या में आते हैं, अतः आकार में छोटे होते हुए भी परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस तरीके बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 के बी वाला प्रश्न है ये है प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई है, समझाइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी करना है, क्योंकि बच्चों अपने देश में जो बाघ हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहे हैं। बहुत ही कम संख्या अपने देश में बची है, तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना इस प्रोजेक्ट टाइगर या फिर बाघ परियोजना का उद्देश्य है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 11 है वो है लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनावृत कटाई हो रही है, क्या इस परियोजना में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है। इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे वनों की कटाई निम्न उद्देश्यों के लिए की जाती है। तो पहला उद्देश्य बच्चों कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए, दूसरा उद्देश्य है घरों एवं कारखानों के लिए और तीसरा है फर्नीचर एवं ईंधन के लिए। तो बच्चों इससे क्या क्या हानियाँ हैं, जो पेड़ पौधों से की कटाई हो रही है इससे क्या क्या हानियाँ हैं, तो ये इसमें देख लेते हैं। इस प्रकार से वनों की कटाई निरंतर बढ़ती जा रही है जो हमारे पर्यावरण को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। इससे वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई हो बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।